ये इस वीडियो को एंड तक देखना और इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसलिए हो जाता है आपको, क्योंकि आप अगर एसडी रोल के लिए अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो रहा होगा। यहाँ पे कंपनसेशन क्या ऑफर होने वाला है एसडीईटी को, पैसा कितना होने वाला है। यार अगर वर्क कल्चर की बात करें कॉमवर्ल्ड की, तो काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार ये करते क्या है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा द फीचर ऑफ क्लाउड डेटा प्रोटेक्शन स्टार्ट्स हियर, ठीक है। इनका काम है क्लाउड डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोटेक्ट एंड मैनेज ऑल योर डेटा नो मैटर वेयर इट लिव्स, ठीक है। तो ये इनका एक तो ये आपको इनकी वेबसाइट पे ये लाइन मिल जाएगी दैट डिपिक्ट्स कि भाई क्लाउड डेटा प्रोडक्शन में ये काम करते हैं। आपको अगर और इंटरेस्ट हो तो आप जाके देख सकते हो क्या क्या चीजें, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको एक कंपनी का आइडिया लग जाएगा कि ये किस चीज में काम करते हैं और आपको किस चीज में काम करना है। तो इनकी जो जॉब ओपनिंग है यहाँ पे मेंशन है एसोसिएट इंजीनियर, बट अगर आप इसको गो थ्रू करोगे इन डेप्थ तो आपको समझ में आएगा कि ये एसजीईटी रोल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, इन टेस्टिंग। अब यहाँ पे लोकेशन जो आपको मिल जाएगी वो बैंगलोर की लोकेशन मिल जाएगी। जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वी आर लुकिंग टू हायर एसजीईटी कैंडिडेट्स। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसजीईटी रोल के लिए आपको क्या अप्लाई करना है, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखना और इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसलिए हो जाता है आपको, क्योंकि आप अगर एसजी रोल के लिए अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो रहा होगा। एसजीईटी के लिए इंटरव्यू प्रोसेस अलग हो रहा होगा। एसजीईटी के काम क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे कंपनसेशन क्या ऑफर होने वाला है एसजीईटी को, पैसा कितना होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू प्रोसेस कैसे फोड़ना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। करना क्या है, बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो यार एक बार थोड़ा सा यहाँ पे स्किल समझ लेते हैं जो यहाँ पे मेंशन है एसजीईटी की। तो सबसे पहला बोला एक्सेप्शनल कैंडिडेट जिसका एप्टीट्यूड और ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी असेसमेंट वो यहाँ पे आपको बता दिया कि आपको क्यूए वाले थोड़े से काम यहाँ पे करने होंगे। एसजीईटी इज एक्चुअली क्यूए रोल, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ बीई बीटेक एमई एमटेक वो सारी चीजें एलिजिबिलिटी है। 8 जीपी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, तो अगर आपका 8 जीपी से कम है तो आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। तो 8 जीपी यहाँ पे विमेन एलिजिबिलिटी इन्होंने बता दी है, ठीक है। लोकेशन यहाँ पे बैंगलोर है। अब बात करते हैं इसके कंपनसेशन की। तो यार कंपनसेशन जो होने वाला है वो स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा। सीटीसी हो जाएगा आपका 26 एलपीए, ठीक है। उसके बाद आपका जो बेस हो जाता है वो 13 एलपीए। आपका जो बोनस हो जाता है वो हो जाता है 1 लाख के अराउंड, और बचा हुआ जो आपका हो जाता है दैट इज स्टॉक्स। तो कितना बचा, 12 लाख के अराउंड आपका बचा, दैट बिकम्स योर स्टॉक्स, ठीक है, जो आपका एज स्टॉक्स मिलता है। अब स्टॉक्स जो है वो 12 लाख से ज्यादा भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू प्रोसेस पे। तो 12 लाख 14 लाख 16 लाख के अराउंड स्टॉक्स आपका हो सकता है। बेस सैलरी आपकी सेम होगी 13 to 14 एलपी, उससे ज्यादा बेस सैलरी नहीं होने वाली है। बोनस आपका अगेन 1 to 1.5 एलपी हो सकता है, बट ओवरऑल आपका जो सीटीसी होगा वो 26 to 28 एलपी के अराउंड होगा। अब यार यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टेक्निकल राउंड जो कि 45 मिनट्स का था। इसमें उन्होंने क्या करा भाई, उनको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट दे दी, ठीक है, और उसमें बोल दिया कि इसमें आपको बग्स ढूंढने। तो उन्हें क्या क्या सिंपल बग्स हो सकते हैं, मान लो आपको लॉगिन पेज दे दिया, आपको साइन अप पेज दे दिया, ठीक है, कोई इनकरेक्ट ईमेल से लॉगिन तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर किसी ने ब्लॉग्स लिखा है तो कोई और बंदा तो एडिट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर किसी ने किसी चीज की ऐसी इंफॉर्मेशन दी है विच इज सीक्रेट टू उस यूजर के लिए, ठीक है, तो वो किसी और को यूजर को तो नहीं दिख रही है, ठीक है, या किसी और के ब्लॉग को डिलीट तो नहीं कर पा रहा है पर्सन। तो ये सब चीजें आपको वहां पे फाइंड आउट करनी है। ये सिंपल जो बग्स आपको ऊपर से दिख रहे हैं वो फाइंड आउट करने होंगे, वो बताने होंगे कि ये बग है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसी का सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू जो आपका हो जाता है वो हो जाता है आपका नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पे, ठीक है, आपके सीएस कोर सब्जेक्ट्स पे। अगर आप यहाँ पे बात करो डीएसए स्किल्स की, तो डीएसए बहुत ही माइनर डीएसए आपसे पूछा जाने वाला है। जो आपको बेसिक इजी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी लेवल वाले क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे डीएसए के पूछने जाने वाले हैं। तो डीएसए का आपको लोड नहीं लेना है, आपको सीएस कोर अच्छे से तगड़े से पढ़ के जाना है। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो सीएस कोर सब्जेक्ट्स। तो यार सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू में आप देख रहे हो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्वेश्चन, जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। तो सिंपली जब आपको कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईपी देता है वो आपका पब्लिक आईपी होता है, ठीक है। उसके बाद उस राउटर से जितने डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो हर डिवाइस को एक प्राइवेट आईपी असाइन होता है। सो दैट इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी। डीएनएस सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एआरपी आरएआरपी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, मैक एड्रेस क्या होता है,
ठीक है। अगर ये सब चीजें देखनी है तो आप ये वाला ब्लॉग मेरा चेकआउट कर सकते हो। ये मैंने कब लिखा था, इंटरव्यू के बाद लिखा था, मेरे इंटरव्यू के बाद। तो मैंने यही सब चीजें प्रिपेयर करी थी। 5 मिनट रीड है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया, सबसे पहला मैंने OSI मॉडल वगैरह डिस्कस करा था, ठीक है। तो उसमें लेयर्स होती हैं, हर लेयर का क्या काम होता है, ये मैंने सिंपल, बहुत ही सिंपल सारी चीजें इंटरव्यू के लिए हैं। तो एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। TCP/IP मॉडल यहाँ पे डिस्कस करा है, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे नेटवर्किंग में TCP/IP OSI मॉडल के बीच के डिफरेंसेस लोग पूछ लेते हैं। अब वहां पे जो आपने देखा था डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ARQ यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। मोस्ट आस्क्ड प्रोटोकॉल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अब देखो वहां पे क्या पूछा गया था और यहाँ पे है या नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पे पूछा गया था आपसे ARP और RARP, ठीक है। तो यहाँ पे ARP और आपको RARP मिल जाएगा। ARP क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP क्या होता है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एक में क्या होता है, हमको मैक एड्रेस से IP एड्रेस मिल रहा होता है, एक में क्या होता है, हमको IP एड्रेस से मैक एड्रेस मिल रहा होता है। बहुत ही सिंपल, ठीक है। DNS मैंने यहाँ पे बताया, जो कि वहां पे पूछा गया था, आपने देखा होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पूछा गया, डेडलॉक पूछा गया, प्रोसेस एंड थ्रेड पूछा गया। तो ये कहां से पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजें, वो मेरे कुछ लेक्चर्स हैं, सेम आप इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स। तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड क्या होता है, डिफरेंसेस, सारी चीजें बताएंगे। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो वो जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो ये भी अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल क्वेश्चन, आप वहां से पढ़ोगे, क्लियर हो जाएंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कॉन्सेप्ट जो आपके इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद थर्ड चीज हो गई आपकी नेटवर्किंग। तो ये सारी चीजें मेरे चैनल पे मिल जाएंगी आपको। नेटवर्किंग का आपको ब्लॉग मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो orbitconnect.medium.com पे, ठीक है। और ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। SQL आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यार SQL। तो SQL की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है मेरी, ठीक है, वो चेकआउट करना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कवर करा है। ये तो सिंपल क्वेश्चंस है, और इसके तो क्वेश्चन सारे के सारे कवर करे ही है मतलब। अब जैसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे, गिवन अ टेबल कस्टमर जिसका एट्रीब्यूट ऐसा कुछ है, ये चीजें आपको क्या करना है, बताया गया है कि भाई काउंट करो नंबर ऑफ कंट्रीज जिसमें 5 नाम से ज्यादा दिए हैं। सिंपल है, सिंपल क्वेरी वेयर वगैरह कोई लग जाएगी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे DSA के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्वैप और डिक्शनरी रिलेटेड प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देन डिबग द डेटा रिकवरी डिवाइस, ठीक है। फिर डिबगिंग पे आपके क्वेश्चन हो गए। तो जब भी आप जाते हो ना SDT रोल के लिए, तो आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग पता होनी चाहिए कि ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे होती है, क्या क्या चीजें करनी होती हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आपको यूज करने होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए फॉर द टेस्टिंग के लिए। जो ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पोस्टमैन अच्छे से आना चाहिए। तो कुछ जो टेस्टिंग के लिए चीजें यूज हो रही होती है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद DSA टू वर्चुअल मशीन, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ चीजें पूछी गई। फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए अगेन नेटवर्किंग के। तो ये सारी चीजें लगभग आपको मेरे वहाँ पे ब्लॉग में मिल रही होंगी। अदरवाइज सबसे सिंपल तरीका है, Geeks for Geeks टॉप 100 क्वेश्चंस इन नेटवर्किंग के सर्च करोगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें सबनेट मास्किंग, सबनेटिंग, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन सर्विस प्रोवाइड, सर्विस प्रोसेस थ्रेड, तो इसका तो आपको कोई लोड नहीं लेना, ये मेरे पूरे चैनल पे मिल रहा होगा, ये जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी चीजें वो हैं जो इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। उसके अलावा आप अगर नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या नेट के क्वेश्चंस आप जाओगे तो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक इस सेगमेंट पे ही पढ़ना है जिसमें आपसे पूछी जा रही होंगी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की चीजें, ठीक है। SQL में अगर आप ये पहला क्वेश्चन देखोगे, फाइंड द सेकंड मैक्सिमम इनकम इन द गिवन टेबल, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड मैक्सिमम इनकम बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड मैक्सिमम हो या nth इनकम हो, आपको सेकंड मैक्सिमम तो आप इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद आपसे जो इंटरव्यू नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वो बोलेगा कि चलो सेकंड नहीं है, nth है, तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसके लिए सिंपली मैंने SQL का एक बहुत अच्छा सा बताया क्वेश्चन आपको, nth हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालनी है, बिल्कुल वही यहाँ पे लगा दो, इजीली आपका निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद माई सिक्वल में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। रैंडम लाइन आप लाइन में एक फाइल से कैसे प्रिंट कराओगे, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देन हाउ वी कैन क्लियर द ब्राउजर कैश मैनुअली हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वो सब चीज़ें जो टेस्टिंग के काम आती हैं, ठीक है, जो आप, क्योंकि जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो, आप किसी API का रिस्पॉन्स टाइम चेक कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या हुआ, मान लो आपने चेक करा पोस्टमैन से, तो कुछ चीजें कैश हो जाती हैं पोस्टमैन में, ठीक है। देन यू हैव टू ट्राई फ्रॉम द टर्मिनल, राइट, या आपको वो कैश क्लियर करके फिर ट्राई करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस किस चीज में कैश है, क्या क्या की चीजें कैश हो रही हैं उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है।
तो वो सब नॉर्मल चीज़ें टेस्टिंग, बाकी ये सब चीज़ें आप वाइल टेस्टिंग जो है लर्न करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। हर चीज़ आपको नहीं पता होगी इंटरव्यू के टाइम पे या बिफोर गेटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जाके प्रिपेयर कर लेना। कोई भी डाउट आता है जस्ट पिंग मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, आई विल बी रेडी टू हेल्प, ठीक है। किसी भी टाइप का डाउट हो, किसी भी टाइप के तरीके से मैं आपके रेफरल में हेल्प कर सकूं, ठीक है, तो वो आप मुझे पिंग करो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। आप लिंक्डइन पे मुझे पिंग कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपकी हेल्प करने का पूरा ट्राई करूँगा। तो अब करना क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, टेक बैकग्राउंड में आ रहे हो, ठीक है, या आपको इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, या आपको एक मेंटर चाहिए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए न्यूटन स्कूल का एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। जिसकी बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो है फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन, आपको 3 मंथ, 6 मंथ्स, ईयरली जो है जो भी आप टाइम लेना चाहो उस टाइम में वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स आपको वहाँ पे गाइड करेंगे आपकी प्लेसमेंट जर्नी के लिए, ठीक है, जिसमें आप अच्छी अच्छी ड्रीम कंपनी में प्लेस भी हो रहे होगे। तो आप जाके चेकआउट करो इस कोर्स को। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें आपको एक EMI ऑप्शन मिल जाता है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे, जाके चेक करो। कोई भी डाउट आता है, कॉलिंग नंबर वहाँ पे होगा, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे जाके आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल में भी पिंग कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।